इतनी तंग है कि बाई चांस कोई ऐसा हादसा हो जाए, अटैक की कोई मोमेंट आ जाए और कुछ आ जाए, आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो शायद बचना मुश्किल हो जाए। लेकर के बच्चों को योगा सिखवाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। दूसरा, नशा के ऊपर काफी जोर देना चाहिए। कि मैंने करीब 8 से 9 करोड़ के एस्टीमेट बनकर यहाँ झज्जर नहीं चंडीगढ़ पड़े हैं। चाहती हूँ कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए हमें। काम तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे गांव के रास्ते, अभी एक हमारी विधायक जी ने अभी 25 साल से राजनीति है, अपने अपने टाइम में जो भी विधायक आए अच्छे काम किए हैं। बहुत छोटे बच्चे जो है खेलने का रुझान यहाँ पे है बच्चों में। हफ्ते में 6 दिन होता है, सुबह शाम ड्रिल चलती है और बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और परिक्रमा की व्यवस्था भी यहाँ पे है। जनता की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं सरपंच ग्राम पंचायत लोहा माजरा श्री विनोद कुमार जी। सबसे पहले आज के चौपाल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे श्री विनोद कुमार जी जो सरपंच हैं लोहा खुर्द। आज हम चर्चा करेंगे गांव में किए गए विकास कार्यों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में और प्रधान जी राजनीतिक कैरियर शुरू करने के बारे में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं विनोद जी के राजनीतिक करियर पर। श्री विनोद कुमार जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच ग्राम लोहा खुर्द से की। श्री विनोद जी को राजनीति विरासत में नहीं मिली है। सरपंच बनते ही श्री विनोद कुमार जी ने बच्चों के लिए स्टेडियम की उचित व्यवस्था कराई जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। श्री विनोद जी ने गलियों के निर्माण का भी प्रयास किया लेकिन ग्रांट की कमी के कारण पूरा नहीं हुआ। सरपंच श्री विनोद कुमार जी ने गांव में सभी विकास कार्यों के लिए 8-9 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी चंडीगढ़ भेजे हैं। गांव में अवैध कब्जों को रोकने के लिए भी सरपंच साहब ने सार्थक प्रयास किया जिसकी वजह लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। चौपाल कार्यक्रम में आज जनता के सवालों के जवाब देंगे खुद श्री विनोद जी। सरपंच साहब, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल जनता की आवाज न्यूज चैनल पे स्वागत है। आपका भी यहाँ पहुँचने पर गांव की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे गांव तक पहुँचे, इसके लिए आपका आभार है। धन्यवाद। प्रधान जी, जो गांव होता है उसको पुराने समय से हमारे यहाँ कहावत थी कि गांव राम हो है। शहर कितना भी बड़ा हो जाए हमने शहर को राम कहते हुए नहीं देखा है। तो इसका मतलब एक बात तो सही है कि भाई गांव में हमारी वो सभ्यता वास करती है कि जो गांव को राम बनाती है। और जब गांव राम की बात आती है तो फिर छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या आपस में बैठ के चर्चा करके निपटा ली जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हमने आपसे भी की और मीडिया का काम होता है खोजी पत्रकारिता करना। तो गांव में भी बहुत सारे लोगों से हमने बात की है कि भाई क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके समय में यहाँ पे आपने कार्यान्वयन रूप में लेके आने का प्रयास किया। तो विनोद जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर कब शुरू किया और कहां से शुरू किया? सर, ये मैंने 10 साल पहले एक ये विकास की गांव में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम बहुत कुछ ऐसा कर पाएँ जो अब तक ना हुआ हो। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है लेकिन उस कोशिश में उस लेवल तक का मैं सक्सेस नहीं हुआ जो विकास में सोच के चला था। चाहे वो ग्रांट की कमी के कारण लगा लो या राजनीतिक पहुंच ना होने के कारण लगा लो या कोई भी कारण। यानी आपने 10 साल पहले अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और पहला चुनाव आपने बतौर प्रधान का ही लड़ा या पहले आप पंचायत मेंबर वगैरह भी रहे? पहले सीधा प्रधान का लड़ा था और उसमें मैं हार गया था। ये दूसरा इलेक्शन है जिसमें मैं जीता। यानी आपने सीधा चुनाव प्रधान का लड़ा। सरपंच बनते ही विनोद जी ने सबसे पहले खेल से जुड़े विकास कार्य कराए।
प्रधान बनने के बाद विनोद जी आपने सबसे पहला काम ऐसा कौन सा लगा कि गांव में ये करवाना है, पहला काम कौन सा करवाया आपने? सबसे पहले काम जो मेरे दिमाग में था वो स्पोर्ट्स के लिए था कि मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स को ही ऊपर उठाऊं ताकि उससे नशे से बच्चे बच सकें। और गांव एक फ़ोन का भी नशा मैं मानता हूं, जैसे एक नशा वैसा होता ना, वो फ़ोन का भी बच्चों में नशा है। तो अगर 2 घंटे भी ग्राउंड में जाते हैं तो वो मैं 2 घंटे वो बच्चे छोड़ पाते हैं उस फ़ोन को। आज पेरेंट्स भी उसको नहीं रोक पा रहे, क्योंकि बच्चा भी जब तक उसको कितना ही कह ले तो उसका पेरेंट्स भी दुश्मन हो जाता है बच्चे का, अगर उसको फ़ोन ना देते तो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो बच्चा है उसको मीडिया ने घेर लिया है। और अभी हम अंदर बैठे थे तब भी हम चर्चा कर रहे थे, पहले जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी या बच्चे के पास समय होता था तो या तो खेत क्यार में जाता था या अपना स्टेडियम में जाता था या पेड़ पौधों में खेलता था या बाहर बच्चों में खेलता था। और जो हमारे खेलने की अस्मिताएं थी वो अस्मिताएं थी कि जो हमारी शारीरिक कसरत भी होती थी और बच्चा स्वस्थ भी रहता था। लेकिन आज का जो बच्चा है वो मीडिया में इतना ज्यादा घुस गया है कि अभी जो प्रधान जी ने बताया ये बात सही है कि पेरेंट्स भी उसको रोकना चाहें तो वो रोक नहीं पाते हैं। और ये सही बात है कि जब बच्चा 2 घंटे 4 घंटे ग्राउंड में होगा या बाहर होगा तो कम से कम उस समय तो जरूर इस चीज से दूर रहेगा। तो आपने गांव में खेलों से संबंधित काम की शुरुआत की, तो हम पहले खेल पे ही आ जाते हैं। तो क्या गांव में ऐसा कोई स्टेडियम या कोई आपने प्लेग्राउंड वगैरह बनवाने का मौका मिला या बनवाया है? सर वैसे हमारा स्टेडियम करीब 15 साल पहले बना था, जिसका एक हॉल बना था और अधूरी ही 4 द्वारी थी आगे की। उसके बाद हमने उसकी 4 द्वारी कराई, 22 लाख के आसपास की वो ग्रांट थी जिसमें हमने 4 द्वारी कराई। उसके बाद हमने उसमें से ट्रैक बनवाया 200 मीटर का। एक ग्राउंड पहले बना हुआ था, हमने मिलके बनाया था। एक मेरे टाइम पे अभी बाद में बना, ग्रासी के ग्राउंड बनाया। एक जिम हॉल है, उसमें पूरा जिम लगाया, यानी जिम की व्यवस्था कराई और पहले से जो अधूरे कार्यक्रम बचे हुए थे वो पूरे कराए। और उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगा के भी हमारी एक टीम है जो स्पोर्ट्स पे काम करती है, वो सब मिलके शारीरिक मेहनत भी और फाइनेंशियल भी दोनों तरह से कोशिश करके उसको डेवलप करते हैं। और सरकार की हमारे पास अभी फिलहाल 3 फुटबॉल की अकेडमियाँ चल रही हैं। यानी फुटबॉल अकेडमियां भी गांव में बच्चों की पहले से ही है? नहीं, अब एक पिछले साल आई थी, अब 2 पहले एक थी, अब 3 है। जी ने स्टेडियम में लड़कियों के खेलने के लिए भी जगह बनाई ताकि वे आगे प्रगति करें। इसमें विनोद जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं तो बच्चियां भी होती हैं, तो क्या बच्चियों के लिए व्यवस्था भी ऐसी है? दोनों, हमारे यहाँ लड़कियां दोनों के लिए प्ले ग्राउंड की व्यवस्था भी और टीम भी? एक जो एकेडमी हो लड़कियों की है, 2 लड़कों की है। एक एकेडमी लड़कियों की है। एक समस्या गांव में बहुत दिनों से है गलियों की, और विडंबना का विषय ये था कि जब पहली बार गलियां पूरी बनने लगी, जब पक्की बननी शुरू हुई, तो उसमें ना तो ग्राम पंचायतों को ज्ञान था ना सरकार को ज्ञान था, जो पहली बार बनी। और गलियों की जो चौड़ाई थी वो 20 फीट 25 फीट 30 फीट थी, लेकिन उस समय के सरपंच साहबों को भी नहीं ज्यादा पता था और सरकार को भी नहीं पता था। कई जगह 10 फीट की, कई जगह 12 फीट की निकाल दी। और जब वो 10 फीट और 12 फीट की निकली तो बाकी लोगों ने सोचा भाई इधर भी मेरी जमीन है, इधर भी मेरी जमीन है, गली की तो शायद इतनी ही होगी। और आज हालात ये हो गए कि हर गांव में बीच से बाहर आना शुरू हो गया लोगों को, क्योंकि अगर किसी का मकान भीतर है तो कई गलियां ऐसी हैं जहां आने जाने में बार बार परेशानी होती है लोगों को। तो सरपंच साहब अपने यहाँ पे पहले तो गलियों की व्यवस्था कैसी है? गलियां खुली हैं या कैसी है, क्या व्यवस्था है? सर बहुत तंग गलियां हैं अंदर, इतनी तंग है कि बाई चांस कोई ऐसा हादसा हो जाए, अटैक की कोई मोमेंट आ जाए और कुछ आ जाए, आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो शायद बचना मुश्किल हो जाए। ये हमारी गलियों के अंदर की स्थिति है, क्योंकि वापसी बैक भी नहीं हो सकती और आगे भी नहीं जा सकती, क्योंकि आगे कोई काम हो रहा है। हाँ, गलियां भीड़ी हैं। दूसरा, आज हर किसी के दिमाग में एक बात आई है, चाहे 2 इंच बढ़े पर गाड़ की तरफ मैं बढ़ जाऊं तो मेरा काम हो गया।
कोई ये नहीं सोच रहा कि 2 फुट छोड़ दे तो तेरे ही काम आएगी। ये तो एक ज्वलंत मुद्दा है और पहले इस पर कई बार चर्चा भी होती थी। खेत तो हमारा जब पूरा होता है जब पड़ोसी वाला हमारे में रल लेता है, यानी डोड़ा पाड़ ले मेड़ पाड़ ले जब बात बने हैं, और घर का ब्याह तो जब पूरा हुआ है जब वो गाड़ पे ईंट टेकले हैं, उससे पहले अधूरा रह जाता है। और ये हमारी ज्यादातर लोगों की कहानी है। लेकिन एक चीज के लिए हमें सोचना होगा कि हमारे घर के आगे अगर जगह बची हुई है तो वो हमारे ही काम आएगी, किसी और के नहीं आएगी। विनोद जी गलियों का काम अच्छा करना चाहते थे परंतु ग्रांट के कारण सफल न हो पाए। तो प्रधान जी, आपने गलियों का निर्माण कितना करवाया गांव में आपके कार्यकाल में? एक जो स्टार्टिंग में जब ग्रांट आई थी तो मैंने हरिजनों की एक बीच में जो गलियां थी सबसे पहले वो स्टार्ट की थी और वो पूरी भी नहीं कर पाया, वो अधूरी ही रही क्योंकि उसमें कुछ तो ग्रांट की कमी रही, कुछ उसको मैं सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ हो जाए तो उसको अच्छी को लोग नहीं समझ पा रहे या मैं समझा नहीं पाया। मेरे सामने से पानी नहीं जाना चाहिए, उसका जाना चाहिए, वो चीज़ें मैं या तो मैं नहीं समझा पाया, लोग समझना नहीं चाहते। ये हर एक गांव की समस्या है और ये जब भी हम जाते हैं तो हर गांव में ये बात होती है। बाकायदा एक सवाल है बल्कि हमने इसमें तैयार किया हुआ, आपको काम करवाते समय क्या क्या बाधाएं आई। तो ये प्रधान जी ने जो चर्चा की ये हमारी हर जगह की समस्या है कि भाई जो हम जब विकास कार्य करवाने बैठते हैं और देहात को समझाने की जहाँ तक बात है उसमें भी एक बात है, कहते हैं ना कि सरपंच का चुनाव जो है ना राष्ट्रपति के चुनाव से भी कठिन होता है। वो इसलिए होता है कि गांव की पॉलिटिक्स अलग तरह की होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बाधा का सामना आपको करना पड़ा होगा। सर मैंने करीब 28 लाख रुपयों की गलियां बनवाई हैं, जिसमें से हरिजनों की थी एक रामफल मास्टर जी वाली गली थी, एक भूप सिंह मास्टर जी वाली गली थी, एक राजकिरण मास्टर से प्राइवेट स्कूल है उसके आगे गली थी। ये 3-4 गलियां जो मैंने निर्माण कराई। मैंने गलियों में काम कम किया है, जोड़ों में, मंदिर में, स्टेडियम में, वहाँ ज़्यादा काम किया है। विनोद जी को पानी की व्यवस्था के लिए किस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? आपने गांव में पीने की पानी की व्यवस्था के लिए प्रधान जी क्या क्या किया? उसमें भी हम पूरा काम नहीं कर पाए। हमने कोशिश की, जो 100 गज के हरिजनों के प्लॉट थे उसमें अधूरे हम पाइपलाइन बिछा पाए, उसमें ग्रांट की भी कमी रही, हमने लिख के देने में भी पूरी कोशिश की है। आज कल भी हमारी बहस हुई थी, बोला जी आप 3.5 साल से जब हम सारे अप्रूवल करा चुके हैं, मेरे पास रिसीव्ड हैं, लेकिन मेरी पाइपलाइन नहीं आ रही। विधायक से भी कह चुके हैं, आगे भी कह चुके हैं, विधायक ने बोला है आगे, लेकिन पता नहीं प्रशासन काम नहीं कर रहा है या आगे से है ही नहीं। यानी ग्रांट की आवश्यकता है गांव में, बहुत ज़्यादा है, ग्रांट की बहुत कमियां हैं। वो चाहे गलियों के बारे में कह लो, गलियां भी हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो बननी हैं, नहीं बना पा रहे। कोई बात नहीं, आप एक बार रेजोल्यूशन करके जो एस्टिमेट्स आपके हैं एक बार भेजो, क्योंकि ये सरकार जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सार्वजनिक कामों पर ये ध्यान देती है। हाँ, इसमें भी अब कोई दो राय नहीं है कि इस समय अफसरशाही जो है उसने हाईजैक कर लिया है सरकार को। आपको 3-4 दिन पहले का खबर आपने देखी होगी कि फरीदाबाद नगर निगम में हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को लताड़ लगानी पड़ी स्पेशली। बाल लगवाया, टैग वो रख दिया ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट रखी है, पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लगे, पता ही नहीं। 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी, 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है, ये बता दें। रोज अखबार में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। माल खाते इनको समझा नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है पूरा इनका। सरकार की जितनी बदनामी है चेक करने नहीं जाता कोई, जाता ही नहीं है। सर मैं कल से कोई भी काम चौक वाल के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन ले रहा संजय बंसल, मैं कह रहा हूँ टगर बिठा रखा चले। नहीं, आप कहाँ चेक करोगे मैं कह रहा हूँ चोर बिठा रखे दफ्तर के अंदर, दलालों का डबरा के रखने लगा।
और कहना पड़े कि भाई जो है ना आपने गदर मचा रखा है और जो है नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। तो ये जो बात थी वो अफसरों के लिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अफसर जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बल्कि हाईजैक कर लिया पूरे सिस्टम को। सरपंच जी ने बताया कि जितने भी वो गांव में विकास कार्य करना चाह रहे हैं उनमें क्या रुकावट आ रही है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने करीब 8 से 9 करोड़ के एस्टीमेट बनकर यहाँ झज्जर नहीं चंडीगढ़ पड़े हैं। जो मेरे गांव के काम है ना वो मेरे पास पूरी रिसीविंग है, जिसकी सारी की सारी ड्राफ्ट मैं आपको दे दूंगा। अगर वो काम हो जाए तो शायद गांव में कोई काम ना बचे। कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से लिख के दे के आगे ना पहुंचाया। आप भी प्रयास करो और उससे संबंधित कॉपी हमें भी भेजो, मैं आपको दे। जी ने बताया कि गांव में गंदे पानी की निकासी कैसे होती है। एक समस्या हमारे यहाँ पे है ड्रेनेज सिस्टम की। पहले शहरों में ये समस्या होती थी प्रधान जी, गंदे पानी की निकासी की, अब ये गांव में भी होगी। तो क्या गांव में, आपके गांव में भी इस तरह की समस्या का सामना करने का मौका रहा है? नहीं, अभी ड्रेनेज का इसलिए नहीं है कि हमने दोनों साइड में, दोनों पानों में एक जोड़ी बना रखी है पानी के लिए, उसमें वो इकट्ठा होता है, लोग उसको खेतों में दे लेते हैं। अच्छा, सिंचाई में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए वो यूज हो जाती है वैसे तो। और जब बारिश होती है तो पानी, हमारा गांव ऊंचे पे है तो वैसे उतर जाता है हमारे गांव में। तो गांव में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है और गंदे पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ नाले बनने की कमी है, कुछ नीचे ऊंचे हैं वो बनने हैं, लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। श्री विनोद जी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में तालाबों की अच्छी सुविधा प्राप्त कराई। प्रधान जी, आपने तालाब हमारी पुरानी धरोहर होती है और गामा मीना जोड़ भी कहते हैं, तो जोड़ों के विकास के लिए आप क्या क्या काम करवा पाए अपने कार्यकाल में? सबसे ज्यादा सर जोड़ों का ही काम हुआ है। करीब 37 से 38 लाख रुपए का काम हमारे दूसरे पन्ने में है। एक 14 लाख की तो विधायक राजेंद्र जी की ग्रांट थी वो, और 10 लाख की ब्लॉक समिति से थी, और एक 5 लाख की मैंने दी थी मिट्टी डालने के लिए। एक घाट बनवाया था 6 लाख रुपए का, 2 लाख की रिपेयरिंग कराई थी। ऐसे 36, 37, 38 लाख रुपए के आसपास उस जोड़ में बहुत अच्छा बना हुआ है। उसको उसमें बल्कि लोगों ने अपने पास से इकट्ठे करके 60-65 लाख रुपए के करीब लगाए और भी लगाए। वो बहुत अच्छा जोड़ बना हुआ है, वो पूरा प्रॉपर तैयार है। दूसरा, मेरे इस तरफ जो जोड़ है वो अधूरा है, उसमें 70% के भी 80% काम हुआ है, 20% काम बचा है। जो अगली दीवार है वो अभी नहीं हुई है। हम चारों तरफ से कर चुके हैं, अंदर से उसकी गाद है उसको बाहर नहीं निकाल पाए हैं, साइड नहीं लगा पाए हैं, और आगे की दीवार है। बाकी हमने उसको उपसा भी कर दिया है, प्लास्टर भी करा दिया है, चारों तरफ की दीवार भी कर दी है, पोल भी लगा दिए हैं। बाकी लगभग हमारा जोड़ का काम पूरा इसका भी हो चुका है, सिर्फ दीवार और उसका रंग रोगन ये बचा हुआ है। यानी तालाबों की सुविधा गांव में अच्छी है और आपने उसको रिपेयर कराने में और निर्माण कराने में, उसको भी अब खाली करा रहे हैं। पानी जो बचा है उसको निकाल के, उसकी उसमें एक ऐसी घास आई हुई है जो जीवत होती है ना, जो इसमें वो, वैसे तो पानी तो साफ है लेकिन उसके ऊपर से ऐसा परत सी बन गई है उसकी, तो उसको बिल्कुल निकालने की सोच रहे हैं, मर जाती है, निकालने के बाद मर जाती है। तो एक बार पूरा खाली करके उसको दोबारा से रिपेयर करके पूरा भर देंगे, ये हमारी सोच है। अब 1-2 सवाल जनता से भी ले लेते हैं। चलिए, पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हो कि ग्राम पंचायत को कराना चाहिए, या प्रधान जी को आप क्या कहना चाहोगे? एक तो योगा का टीचर ला करके बच्चों को योगा सिखवाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। दूसरा, नशा के ऊपर काफ़ी जोर देना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा नशा ना करे। ये हर हफ्ते मीटिंग हो करके लोगों में वक्ता के हिसाब से प्रेरणा देनी चाहिए। यानी आपकी 2 डिमांड हैं, योगा का टीचर होना चाहिए और जो है नशे से संबंधित जागरूकता का कार्यक्रम पंचायत द्वारा चलाया जाना चाहिए। प्रधान जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को जरूर कराएंगे। मैं ये भी बता देता हूँ सर, हमारा 1 साल से योगा टीचर नहीं है, 2 साल 2.5 साल हमने कंटिन्यू स्टेडियम के अंदर योगा टीचर हमारी आई है। अब 1.5 साल से या 1 साल से हमारे पास वो टीचर नहीं आ रही है। वो लेडीजों को लेकिन करा रही थी, जेंट्स उसमें नहीं जा रहे थे। अब उसको दोबारा शुरू करा देंगे अगर। चलो एक बार। श्री विनोद जी ने स्कूलों में क्या विकास कार्य किए?
इसमें प्रधान जी बच्चों में स्कूल की व्यवस्था कैसी है, मतलब गांव में? डिस्ट्रिक्ट में तो फर्स्ट सेकंड हमारा गांव का स्कूल रहता है, वो मिडिल क्लास 8वीं तक है लोहाखुर्द में। और आप उसमें जाओगे तो आपको लगेगा शायद बहुत प्राइवेट स्कूल में जैसे हम घुसेंगे। काफी अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी है। दूसरा, आप उसमें एक बार एक वीडियो घुमाना, आप उसमें कैसा कैसा है, क्या तरीका है। दूसरा, उसमें अभी मेरे टाइम पे जो उसके अंदर के कमरे थे, तो उसकी टाइलें लगवाई हैं। एक स्टेज था, उस स्टेज की टाइल लगवा के ऊपर शेड लगवाया है। आगे ब्लॉक से उसको टाइलों से आगे जो आंगन था उसको पक्का किया है। करीब करीब एक कूलर लगवाया है 3 लाख का, वो जिला पार्षद से था। तो कुल मिलाकर 20-21 लाख रुपए की ग्रांट हमने उसमें लगाई है। यानी गांव के स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई है और स्टेज वगैरह और कुछ कमरों की मुरम्मत करवाई है। स्टेज की और कमरों की मुरम्मत कराई है। सरपंच जी ने बताया कि वे सबसे पहले गांव में लाइब्रेरी की सुविधा देना चाहते थे। क्या गांव में लाइब्रेरी संबंधित कोई सुविधा है बच्चों के लिए? ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी। हम सबसे पीछे हैं इसमें। हमने एस्टीमेट भी हमारा गया हुआ, मैं बता रहा था कि हमारा इतना है, उसमें बनाने की भी चलाने की भी सारी टोटली हमने ग्रांट वो एस्टीमेट बना के दिए हुए हैं। हम अब इस स्तर पे आ गए हैं कि ग्रांट नहीं मिल रही तो शायद लोगों से इकट्ठा करके हम इसको बना पाए। यानी बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना आपके प्रस्ताव में है, रेजोल्यूशन में है? बिल्कुल है। और ये अब से नहीं है, 3 साल से है, लेकिन अभी उसको सरे निकाल पाए। गांव में लोगों के स्वास्थ्य के लिए जिम और योग केंद्र का निर्माण श्री विनोद जी ने करवाया। पहले क्या होता था कि खेतों में काम करते थे और शरीर स्वस्थ होता था, लेकिन आज समस्या ये आ गई है कि हम लोगों ने मशीनरी का प्रयोग करना शुरू कर दिया और कसरत का काम जो है वो कम हो गया। उसकी वजह से हमारी समस्या यह आई कि भाई जो है ना, मोटापे जैसी और शरीर स्थिरता जैसी बीमारियां आ गई। उसके लिए फिर कई गांव में जिम की और योग केंद्रों की व्यवस्था करवाई गई है। तो क्या पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से अपने गांव में कोई जिम का या योग केंद्र का कोई निर्माण हो? योग का तो अभी हमने प्रपोजल दिया है, उसमें योगा के ये हमारा PHC वगैरह एक सेंटर बनना है, उसमें योगा का भी प्रावधान है। हमने दोनों का उसका लिखा है। और जिम हमने स्टेडियम के अंदर ही स्थापित कर दिया है, बहुत अच्छा जिम है। यानी जिम की व्यवस्था गाँव में? गाँव में। श्री विनोद जी ने गांव में बिजली संबंधित क्या योगदान किया? प्रधान जी, पहले हमारे यहाँ पे जब बच्चे पढ़ते थे तब भी समस्याएं आती थी, लालटेन और लैंप का जमाना होता था, लेकिन आज वो जमाना तो रहा नहीं। लेकिन अभी भी कई गांव में मैं देखता हूं कि 24 घंटे लाइट रहती है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था करवाने में आपने क्या योगदान दिया? सर, जो बिजली की व्यवस्था है लगभग 90 से 95% बिजली अच्छी आती है और करीब 4 से 3-4 घंटे ही सुबह कटती है। उसके अलावा 20 घंटे हमारे गांव में बिजली है और वो भी 24 कर दी थी, लेकिन अभी गर्मियों के कारण से फिर 4 घंटे कम कर दी है। यानी बिजली की व्यवस्था अच्छी है? अच्छी है। सरपंच जी ने बताया कि वे सबसे पहले गांव में लाइब्रेरी की सुविधा देना चाहते थे। एक हमारा जो है नारी शक्ति, मातृशक्ति पहले से हमारे समाज का अहम हिस्सा रही है। तो महिलाओं के लिए महिला चौपाल जैसा कोई आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है? सर, हमने एस्टीमेट को मांगा था, रेजुलेशन, हम रेजुलेशन दे दिया था, लेकिन सरकार ने जहाँ लेडीज सरपंच थी वहाँ पे दी, ना कि सरपंच जहाँ पे जेंट्स था वहाँ पे नहीं दी अभी। यानी आपकी शिकायत भी है सरकार से? हाँ, अभी हमें नहीं दी, लेकिन हमने अपना रेजुलेशन दे दिया था। सरकार ने ही मांगा था, हमने अपना पूरा रेजुलेशन लिख के दे दिया। लेकिन पिछले साल की बात है ये, उसमें कुछ गांवों में आई है जिनमें लेडीज सरपंच थी, उनमें ज्यादा आई है। सरपंच जहाँ जेंट्स थे वहाँ भी नहीं आई। यानी महिला चौपाल के लिए आपने अपना प्रस्ताव कर रखा है? दे रखा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जैसे बाकी गांव में महिला चौपाल का निर्माण हुआ है तो लोहाखुर्द में भी जरूर हो।
अब एक और सवाल जनता से। जी आपका? सुनीता जी, क्या आप सवाल करना चाहेंगे ग्राम पंचायत से? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए हमें, औरतों में चाहे महिलाओं में, पूरे गांव में। और जो ये लिंग जांच के ऊपर अब फिलहाल जो सरकार ने हमें संदेश दिया है, तो इसके ऊपर भी कार्यक्रम होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैडम सुनीता जी ने एक आग्रह किया है, ये जन जागरण से ही पूरा हो पाएगा, तो आप लोग सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान जरूर दें। चलिए, कुछ और कहना चाहेंगे आप? चलो। प्रधान जी, एक चीज़ हमारी यहाँ पे रहती है, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी गलियों के बारे में, गलियां तंग होने के बारे में। हमारे गांव में फिरनी हुआ करती, जो बहुत पुराने टाइम से हमारे बुजुर्गों की एक धरोहर थी। तो क्या गांव में फिरनी अपने गांव में है, और है तो उसका आपने रिपेयर कराने में या उसको बनवाने में आपका क्या योगदान रहा है? गांव में फिरनी है, और गांव में फिरनी बदतर स्थिति में है, मतलब कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। बहुत पहले बनी थी और वो कम चौड़ी बनी थी, जैसे 16 फुट की या 18 फुट की ऐसे बनी हुई है। बाकी कच्ची थी, कुछ लोगों ने उसको आगे बढ़ा लिया, कुछों ने वैसे कब्जा कर लिया। तो फिरनी को अभी हमारा अधिक्रमण हो रखा है, उसको हम प्रयास हैं, हमारे पास एप्लीकेशन भी आई हुई हैं, हमने उस पर कार्रवाई भी कर रखी है, हम फिरनी को कंप्लीट कराएंगे। हमारे यहाँ पे एक देहात है, तो खेतों की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, खेतों से हम जुड़े हुए हैं, और खेतों में जाने के लिए रास्ता सुचारू चाहिए होता है। तो आपके कार्यकाल में खेतों में जाने वाले रास्तों में कितना क्या काम हुआ है? अभी तक एक भी रास्ता मेरा पक्का नहीं हुआ है, ना उस पर कोई काम हुआ है, जबकि हमने सारे रेजुलेशन सारे रास्तों के दे रखे हैं, कोई उसका पैसा अभी तक नहीं आया। मैं बहुत सारे गांव में गया हूं, तो वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी रहा है कि आपका गांव किसी विपक्षी पार्टी का गांव रहा हो? क्या ये भी मैं बता देता हूं जी, ये विपक्षी लगा लो या पक्ष लगा लो, गांव के ही सारे, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे निर्दलीय है, गांव के ही एमएलए हैं, 30 साल से हैं। अब कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी न किसी पक्ष में आदमी रहता है, अब वो उसके पे डिपेंड करता है, वो पता नहीं उनके, क्योंकि गांव मेरे सामने ही नहीं, उससे पहले बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। यानी गांव में लंबे समय से राजनीतिक होते हुए हम दूसरे सरपंचों को बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में हमने काम कराना है, कुछ ऐसा है, तो बोलते हैं तेरे को भी क्या जरूरत है, तेरे तो सारे गांव की राजनीति तेरे पास है, सब कुछ एमएलए तेरे हैं, सारी सब कुछ तेरा है, फिर भी काम क्यों नहीं? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रोग्राम देखने के बाद जहां जहां से भी गाँव के लिए प्रॉपरली चैनल बन पाएगा, उसमें सरकार जरूर ध्यान देगी। गांव में मंदिरों की व्यवस्था कैसी है? अगला सवाल हमारा जो है मंदिर से संबंधित है। गांव में मंदिरों की व्यवस्था कैसी है, और उसमें ग्राम पंचायत का क्या योगदान रहा है? बहुत अच्छी पोजीशन है, दोनों साइड मंदिर हैं, दोनों में बहुत अच्छा कार्य हो रखा है, पंचायत का भी हुआ है, पर्सनल लोगों का भी हुआ है। तो हमारे बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत अच्छे भंडारे होते हैं हर साल 2-2, 3-3, और एक समाज के रूप में बहुत बड़े लेवल पे हमारे गाँव का नाम है। विनोद जी ने शमशान घाट में शेड और 4 दीवारी की व्यवस्था भी कराई। प्रधान जी, एक जो चीज़ है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन की जो यात्रा है वो शमशान घाट में जाके पूरी होती है। हर इंसान को जन्म और मृत्यु के बीच में यहाँ काम करने के बाद अंतिम समय में शमशान घाट में जाना होता है। और पहले हमारे यहाँ ये बड़ी समस्याएं थी कि शमशान भूमि जो होती थी उसमें ना 4 दीवारियां होती थी, ना शेड होता था, ना पानी की व्यवस्था होती थी। तो इसमें ग्राम पंचायत का क्या योगदान रहा है और कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? हमारे में कई शमशान भूमि हैं,
पंडित जियों की अलग है, अलग अलग है, SC ST की अलग है, एक पान्ने की अलग है, दूसरी की अलग है। तो कुछों में पहले काम हुआ था, कुछ में हमने अभी जैसे हमारी बेड़िया पान्ने वाली थी उसकी 4 द्वारी बिल्कुल डैमेज हुई थी, उसकी 4 द्वारी कराई है, एक शेड बनवाया है, 7.5 लाख के आसपास उसमें काम हुआ है। यानी गांव में अलग अलग बिरादरियों के कहें या फिर पान्ने वाइज कहें तो काम में सब अलग अलग पहले भी हुई है, अब भी हुआ है। श्री विनोद जी ने गांव में चौपाल का निर्माण कराया, जहां अच्छी बुनियादी सुविधाएं हैं। प्रधान जी, गांव में चौपाल हमारी धरोहर होती थी, हमारे कार्यक्रम का नाम भी चौपाल है। अभी हम महिला चौपाल पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारी जो चौपालें हैं, जैसे गांव में जाते हैं कई बार ऊंची चौपाल, बड़ी चौपाल, इसके नाम से जो है बहुत सारे गांव में। तो अपने यहाँ चौपालों की स्थिति क्या है, उनके पुनर्निर्माण में या उनकी रिपेयरिंग में क्या भागीदारी रही है? हमारी 4-5 चौपालें हैं, जिसमें से लगभग बहुत अच्छी स्थिति में है। हमारे पान्ने जो बेड़िया पान्ने की है वो पूरी वेल्ड है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। दूसरे पान्ने में उसमें शायद एक आंगनवाड़ी कोई सामान रखे हुए है, तो चौपाल के रूप में यूज कम हो रही है, पर्सनली उसमें यूज ज़्यादा हो रही है। 1-2 हरिजनों की है जो उसमें उनमें अभी पीछे एक दीवार बिल्कुल डैमेज हो गई थी, वो दीवार कराई, उसमें छोटा कमरा बनवाया, बाथरूम बनवाया, रंग रोगन दोनों में कराया, उसमें करीब 8-9 लाख रुपए के आसपास जो खर्चा हुआ वो हमने किया, बहुत अच्छा बना हुआ। यानी चौपालों का निर्माण और जो है रिपेयरिंग में आपने काम करवाया है। सरपंच जी ने गांव के बुजुर्गों का भी ध्यान रखा और उनके लिए अच्छी सुविधाएं बनाई हैं। गांव में बुजुर्गों के लिए क्या क्या व्यवस्था करवाई गई है? सर, बुजुर्गों के लिए हमने जो हमारे मंदिर हैं, स्टेडियम हैं, उन पर बैठने की, देखने की, लोग हमारे जो जितने बुजुर्ग हैं वो जैसे स्टेडियम अभी ग्राउंड में जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, करीब 150-200 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए वहाँ जाके बैठते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, घास, पूरे पेड़ हमारे करीब 1500 पेड़ लगे हुए हैं, उनके नीचे आराम से बैठने की, देखने की अच्छी सुविधा है। इसमें विनोद जी एक चीज और है कि हमारे यहाँ पे जब हम विकास कार्य करवाने की बात करते हैं तो अलग अलग वर्ग वाइज हम बातें करते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। तो एक वर्ग और है हमारा अपना, और वो जो वर्ग है सामाजिक कार्यकर्ताओं का वर्ग है, जो हमारे इसी समाज से निकल के आता है, सामाजिक कार्यकर्ता। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का कितना योगदान पंचायत के साथ है और कितना गांव के विकास में है? देखो, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हो गया सर, वो समाज के लिए ही काम करता है। वो देखो, सब तरह के लोग होते हैं, ऐसे भी हैं जो आप काम कर रहे हो तो उसको कुछ न कुछ कह के आपको रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी हैं जो आप नहीं कर रहे तो आप चलो हम साथ में आपका काम कराते हैं। तो हम काम करते हैं तो ये नहीं सोचते कि भाई कौन क्या कहेगा, हम अपनी तरफ से लोगों को जो कहना है वो कहे, लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। विनोद जी ने बताया कि भविष्य में वह सारे गांव के रुके हुए कार्य करना चाहते हैं, अगर सरकार ने साथ दिया। तो विनोद जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। ऐसा भविष्य में कौन सा काम और बाकी है जो आपको मौका मिला तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे अपने कार्यकाल में? देखो, काम तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मेरे गांव के रास्ते, अभी एक हमारी विधायक जी ने अभी बोला था कि रास्ता हमारा पास हो गया है, जो नए गांव से यहाँ तक आएगा, स्टेडियम तक है। तो एक रास्ता तो हमारा ये है, एक हमारा चैनियों वाला रास्ता है। ये 2-3 क्रम के रास्ते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे कम से कम ये 2 रास्ते तो पहले बन जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे गांव की गलियां हैं जो बहुत पहले बनी थी, वो टूटी पड़ी हैं, कुछ कच्ची भी हैं। हम गलियों का भी काम करना चाहते हैं, वो अभी हमारी प्राथमिकता है। चलिए, आखिरी सवाल वैसे हमने ले लिया है, लेकिन एक चीज और हम जानना चाहेंगे। क्या आपको, क्योंकि युवा नेता हैं और
कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं उससे। हर आदमी चाहता है कि भाई हमारा जो नुमाइंदा है, चाहे वो ग्रामीण स्तर का हो, चाहे इससे जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति का हो, या फिर एमएलए की हम बात करें या एमपी की बात करें, कि भाई जो है ना वो भी चुनाव लड़े। तो क्या आप आगे मौका मिला तो दोबारा ग्राम पंचायत के अंदर यानी गाँव की सेवा में या किसी और चुनाव को लड़ना चाहेंगे? सर चुनाव से छोड़ के चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी सेवा गांव की ऐसे ही करते रहेंगे। यानी आगे राजनीति में आने का इरादा कम है, सेवा ऐसे ही करेंगे गांव। चलिए एक बार जोरदार तालियां। चलते चलते प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे आप गांव के लिए, या किसी चीज की आपकी डिमांड हो, चैनल की मार्फत से सरकार से कोई डिमांड हो आपकी? हमारी एक ही डिमांड है जी, हमारे जो हमने रेजुलेशन दिए हुए हैं, हमने जितनी सारी जो कागज हमने 3 साल में लिख के वहां तक चंडीगढ़ तक पहुंचाया, वो हमारा पैसा आ जाए तो हमारी इज्जत भी बची रहे, सरकार भी बची रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चीजें आपने भेजी हैं उनका जरूर जो है सरकार ध्यान देगी और आपको जरूर अवसर मिलेगा। अब 2-3 जो सवाल है वो पीछे से ले लेते हैं। बात तो जी आपके चैनल का धन्यवाद, जो हमारे गांव को यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग कर रहे। दूसरी, हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है और यहाँ पर 25 साल से राजनीति है। अपने अपने टाइम में जो भी विधायक आए अच्छे काम किए हैं और सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ये बनने के बाद कोई भी कब्जा नहीं हुआ है। पहला काम सरपंच जी ने जो किया मेरे हिसाब से, मंदिर के सामने पार्क बनाया, और दूसरा इसने महिलाओं के लिए जो योगा करे ना, वो योगा क्लास इसने शुरू की, वो तो अब बंद हो रही है पर चालू हो जाएगी। तीसरी, स्टेडियम में बहुत अच्छा तरह से 900 मीटर पार्क वो ट्रैक बना रखा है, जो वहाँ पर घूमते हैं सुबह शाम। मतलब ग्रांटों का अभाव रहा, उसके बावजूद भी आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, जो महिला जिम है ना वो बना रखा है पहले, और सोने के नाते विनोद ने जो कदम उठाया था वो पूरा काम नहीं कर सका। इसके अच्छे विचार हैं, अच्छे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसने जो हमारे दोनों गांव में दोनों पानियों में भंडारे होते हैं और वहाँ पार्किंग की दिक्कत थी, इसने दोनों मंदिरों के पास पार्किंग की सुविधा कर दी है, जो अब बन चुकी है। ठीक है। आज हमने सरपंच साहब से सवाल किया ग्राम पंचायत के बारे में, इन द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में और इनकी खुद की राजनीतिक की जो पारी है उसके बारे में। सरपंच साहब ने किसी भी सवाल के जवाब को टाला नहीं, बल्कि बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हम दुआ करते हैं कि सरपंच श्री विनोद कुमार जी ऐसे ही गाँव की सेवा करते रहें और गांव का जो है प्रतिनिधित्व करते रहें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं गांव की स्टेडियम की व्यवस्था। भाई ये अब हम पहुंच गए हैं जो है गांव के स्टेडियम में, जो बहुत ही अच्छा बना रखा है और कुछ काम भी चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग पेंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग बच्चों का जो है खेलने की व्यवस्था है, जिसमें कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं। उधर फुटबॉल की व्यवस्था है, इधर एक ट्रैक भी बना हुआ है जिन्होंने वॉक करना है, और यहाँ पे खेलने की बच्चों की जो व्यवस्था है वो वॉलीबॉल जैसी चीज़ों की, फुटबॉल जैसी चीज़ों की, और जिम की सुविधा भी है। अब थोड़ा सा एक बार पहले जो है कुछ बच्चों से मिल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बच्चों की व्यवस्था है और ये फुटबॉल का ग्राउंड है। इधर बच्चे खेल रहे हैं, उधर बच्चियां भी हैं साथ में, तो अच्छी बात है।
ये बच्चे हैं और ग्राउंड में बैठे हुए हैं, साथ में बच्चियां भी हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था इतनी सुचारू नहीं होती थी, खुले मैदान तो होते थे, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर स्टेडियम का रूप दिया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि संलोगन भी लिखे हुए हैं, ऐसे संलोगन जो बच्चों को प्रेरित करते हैं और बच्चों को जो है कठोर परिश्रम करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। साथ में संजीदगी इतनी अच्छी है कि गांव की पंचायत के प्रधान जी का भी इत्तेफाक से यहीं पे अभी आना हो गया हमारे साथ ही, और मौजूद लोग भी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, कब से हैं आप यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। तो बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, काफ़ी छोटी नर्सरी आप तैयार कर रहे हो। तो क्या क्या सिखाते हो आप? फुटबॉल सिखाते हैं। कैसा है बच्चों का रुझान, कैसा है, कैसा रहता है बच्चों का? बहुत बढ़िया है। 4:30 बजे आ जाते हैं, 7:30 बजे जाते हैं। 4:30 ये एक व्यवस्था है भाई। और ये फुटबॉल के बच्चे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत छोटे बच्चे जो है खेलने का रुझान यहाँ पे है बच्चों में, और कोच भी इनके साथ में हैं जिनका नाम पूछने पे पता चला कि प्रदीप जी। प्रदीप जी, कितने बच्चे आपके पास टोटल हैं? 75 से 80 बच्चे। 75 से 80 बच्चे। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से आप बच्चों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं? 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे को। 3 से 4 साल। इसमें सरपंच साहब का, ग्राम पंचायत का कितना योगदान है इस सारे कार्यक्रम? बहुत बड़ा योगदान। और खुद से प्रधान जी इसमें रह चुके हैं, फुटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। अच्छा, फुटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। तो क्या अभी भी प्रधान जी समय निकाल के आते रहते हैं इधर स्टेडियम की तरफ? तकरीबन एक आधे दिन कहना तो रोजा आ जाए, यानी आ जाते हैं इधर। सरकार की तरफ से भी कुछ आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? एकेडमी है हमारे पास, जो नर्सरी मिल रही है, सरकार नर्सरी मिल रही है। हाँ जी। और क्या मांग करना चाहोगे आप, क्या व्यवस्था और चाहिए आपको? वो तो जी प्रधान जी बताओगे, इस बारे में बता सकता। अच्छा, प्रधान जी बताएंगे। चलो, प्रधान जी तो सरपंच के हिसाब से बता देंगे। बच्चों का आपका ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, मैं दुआ करता हूँ, आपको बधाई हो बहुत बहुत, और बच्चे भी आपके मेडल लेके आए। और कोच साहब, आपके बच्चे कहाँ तक खेले हैं, कितने मेडल वगैरह आए हैं, थोड़ा सा बताएंगे? 2 बच्चे तो नेशनल खेल लेते करीबन 2 महीने पहले। बहुत अच्छी बात। 2 लड़कियां सीएम कप खेली थी। 2 बच्चे हमारे चंडीगढ़ CFA में अभी हो चुके हैं, 1 साल हो गया, और अभी काफी मेहनत कर रहे हैं, अगले साल भी कुछ हो सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। 1-1, 2-2 करके ही निकलते हैं। देखिए, शीर्ष पे पहुंचने वाले तो बड़े बच्चे तो अलग अलग खेल रहे हैं। ये छोटे बच्चे जो 8 साल से लेकर 15 साल तक के उनमें हैं। यानी छोटे बच्चों की आप उपलब्धि बता रहे हैं। बड़े तो काफी हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ये बच्चे हैं, आप इनके जो है ऐसे ही प्रशिक्षित करते रहें, और बच्चे आप भी पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ खेलें, और जरूर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद। क्या नाम है आपका? दीपक है सर। दीपक, क्या क्या आप बच्चों को जो प्रशिक्षण देते हो? बच्चों का जी डेली होता है, हफ्ते में 6 दिन होता है, सुबह शाम ड्रिल चलती है, और बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं। तो किस किस चीज़ की आप शिक्षा बच्चों को देते हो? फुटबॉल के बारे में और पढ़ाई के बारे में, दोनों चीज़ों। पढ़ाई के बारे में? हाँ जी। तो यहाँ पे किसी चीज़ की और कोई आवश्यकता हो? हाँ जी, लगभग तो पूरी है, लेकिन कुछ कमियाँ तो रहती हैं कहीं ना कहीं। तो कोई बात नहीं, आप मतलब जो है संसाधन उनका पूरा उपयोग करें और आप आगे बढ़ाएं। चलो, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं यहाँ पे, क्या संदेश देना बच्चे चाहेंगे? अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे। कामयाबी हो? हाँ जी। देखिए भाई, बच्चों का रुझान देख के और ग्राम पंचायत का रुझान देख के और गांव के भी कुछ युवाओं का सहयोग बहुत अच्छा यहाँ पे है। बच्चों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले ये कार्यक्रम इस तरह के जो इतनी साफ सफाई के शहरों में देखने को मिलते थे, जो कि अब गाँव में भी प्रॉपर शहरों की तरह स्टेडियम और व्यवस्थाएं हो गई हैं। इससे लगता है कि जो है विकास, जो ग्राम पंचायत का सहयोग जो है वो इन कामों में रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके का ये रहेगा। अब चलते हैं स्टेडियम से जिम की तरफ। यहाँ पे जो है वो कुछ कार्य भी चला हुआ है, और ये अब हम पहुँचे हैं भाई जिम के अंदर। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। नीचे जो है प्लास्टिक मैट भी हैं, और बच्चे भी प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर चाहिए वेंटिलेशन, वो भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ शहरों में ये बड़ा दुष्परिणाम रहते हैं
कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी सांस प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, और जब प्रक्रिया बढ़ती है तो उसमें फिर ऑक्सीजन अगर शुद्ध हो तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है प्रधान जियों ने, और बहुत अच्छा सहयोग जो यहाँ पे है। कुछ बच्चे अभी कसरत कर भी रहे हैं, ये सामने आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिली है कि जो प्रधान जी हैं वो खुद भी जो है वो रहे हैं, इससे जुड़े रहे हैं, और काफ़ी अच्छा इनका अपना यहाँ पे व्यवस्था है। तो प्रधान जी, जिम के बारे में हमने वहाँ पे भी चर्चा की, लेकिन यहाँ आपने ये बहुत अच्छा बना रखा है वेंटिलेशन, क्योंकि ये समस्या शहरों में बहुत ज़्यादा होती है। जब आदमी कसरत करता है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये जो है तीनों तरफ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे आपका है। ये सामने आप देख भी रहे हैं, लाइटों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जो बच्चे सुबह प्लेग्राउंड में बखत्ता आना चाहते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग आते हैं, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था। ट्रैक भी है, जो बुजुर्ग भी अगर यहाँ पे आके मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रैक बहुत अच्छा है। अब देखते हैं वाटिका और गाँव में मंदिर की व्यवस्था। आज शहरों वाली तरज गाँव में हो गई है, और एक आवश्यकता होगी भाई हमारी जो है ना ब्याह शादियों के लिए, तो उसके लिए ग्राम पंचायत ने ग्रांट के अभाव में भी अपने सहयोग से और पंचायत फंड से, और एक सकारात्मकता हम इसको कह सकते हैं प्रधान जी की, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है वाटिका टाइप की, जो अभी अंडर प्रोसेस है। ये यहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है तो खाना बनता है, ये मंदिर का एक पार्ट है, सब पार्ट अलग से। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था लोहा खुर्द के अंदर बनाई गई है। खास बात ये है कि हमारे जो गांव होते हैं, तो गांव में इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं होती थी, चौपाल होती थी, लेकिन अब चौपालों की जो स्थिति है वो बदल गई है, क्योंकि आज वाटिकाओं का ज़माना आ गया है। तो ये बहुत सुंदर बनाया है यहाँ पे, और एक ख़ास बात ये है कि ये जो बनाया है, इसमें आने वाले कल में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो देखने में भी सुंदर है और बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये पुराने टाइम के हमारे जो तख्त वगैरह होते थे, बड़े मजबूत हैं, वो बना रखे हैं। ये अब पहुँच गए भाई मंदिर में, और ये मंदिर का आगे का गेट भी बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर है। पूजा अर्चना करनी हो तो ये हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पे, और ये बहुत ही सुंदर बना रखा है यहाँ पे। ये इसका रास्ता है मेन गेट, ऊपर गेट भी अच्छा बनाया हुआ है। और ये शंकर भोलेनाथ जी का ये मंदिर है, जिसकी बहुत अच्छी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, और परिक्रमा की व्यवस्था भी यहाँ पे है। कुछ लोग परिक्रमा जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये ऊपर भी जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। गतिविधियाँ थी जो आपने जाने, जो हमने आकर के धरातल पे स्टेडियम के बारे में और गांव की और चीज़ों के बारे में आपको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से गांव आगे प्रोग्रेस करता रहे। अब चलते हैं इस कार्यक्रम के समापन की तरफ, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।